जो अंग्रेजों के तलबे चाटते थे आज बहुत बड़े देशभक्त हो गए हैं। वहीं ईडी, आईटी और सीबीआई तीनों बीजेपी के दामाद हैं और जो नाजायज औलाद हैं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, वो तुम्हारे भ्रष्टाचारी हैं, वो तुम्हारे यार हैं। और अगर आपको इन सारी बातों का मतलब समझ में नहीं आया होगा कि आखिर नाजायज औलाद, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और आतंकवादी किसे कहा जा रहा है, तो आप सबसे पहले विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। औलाद है आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं, तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का। अगर जो मां भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है। आपने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का वो बयान सुन लिया होगा, जिसमें वह साफ साफ तेजस्वी यादव को नाजायज औलाद बता रहे हैं, उग्रवादी बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। आखिर विजय सिन्हा ने यह बयान क्यों दिया, तो आपको बताते चले कि रांची के उल गुलान रैली के दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि ईडी, आईटी और सीबीआई ये तीनों भाजपा के दामाद हैं। और जब इसी पर पत्रकारों ने बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से जब सवाल किया, तो विजय कुमार सिन्हा बमक जाते हैं और तेजस्वी यादव के बारे में साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि जो नाजायज औलाद हैं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वे सारे के सारे तेजस्वी यादव के यार हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब चुनावी प्रचार के दौरान जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, उससे जनता शर्मसार हो रही है। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि नाजायज औलाद कहा जा रहा है, भ्रष्टाचारी तो खैर कहा ही जाता है, उग्रवादी तक कहा जा रहा है, नेताओं को कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। वहीं अब रोहिणी आचार्य का भी बयान आ गया है। यानी कि पूरा का पूरा लालू परिवार के कुनबे अब इसमें कूद पड़े हैं। और रोहिणी आचार्य जो कि सारण छपरा से लोकसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ रही है, उनका भी बहुत बड़ा बयान आ गया है। और उन्होंने साफ साफ बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस देश का देशद्रोही बता दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे और आज बहुत बड़े देशभक्त बन गए हैं। आप अब सबसे पहले रोहिणी आचार्य का वो बयान सुन लीजिए। जो खुद अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज वो बहुत बड़े देशभक्त हो गए हैं। आपने रोहिणी आचार्य का बयान जरूर सुन लिया होगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस पर तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया है। तो नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल लगातार पूरा का पूरा लालू परिवार बीजेपी पर इन दिनों हमलावार है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, छोटी बेटी रोहिणी आचार्य, बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव, उसके बाद तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव, खुद लालू प्रसाद यादव अभी सारण में कैंपिंग कर रहे हैं और अपनी बेटी को जिताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा कि लालू प्रसाद यादव ने पूरा जी जान लगा दिया है और आरजेडी और बीजेपी के बीच में बवाल मचा हुआ है। जिस प्रकार से नाजायज औलाद, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, उग्रवादी तक की संज्ञा दे दी जा रही है, उसी तरीके से बीजेपी को भी देशद्रोही कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये लोग अंग्रेजों के तलबे चाटा करते थे। आखिर ये बात कहां तक सही है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आपको बताते चले कि जिस प्रकार से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को बच्चा पैदा करने वाली मशीन तक बता दिया था, जिसके बाद और बवाल बढ़ गया है। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक लेटर जारी कर दिया है और उस लेटर के जरिए क्या कहा गया है वो भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही साथ बीजेपी पर बड़ा हमला किया है और उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट इसीलिए जारी की गई है कि तेजस्वी यादव को कहा जा रहा कि ये दरअसल 9 भाई बहन हैं। लालू प्रसाद यादव ने बच्चा पैदा करने की मशीन अपने आप को बना ली थी। ये बिहार का विकास नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने परिवार का विकास कर रहे थे। और अब ये
कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो व्यक्तिगत हमले पर आ चुका है। राजनेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने लिस्ट जारी कर दी है। और तेजस्वी यादव लिस्ट जारी की है, उन्होंने 14 लोगों को इसमें जगह दी है और इसमें क्या बताया गया है वो भी जरा सुन लीजिए। ये सुन करके आपको काफी हैरानी भी होने वाली है। आपको बताते चले कि उन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे पहला नाम महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का है। और लिस्ट में कहा गया है कि महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस खुद 14 भाई बहन थे। वहीं दूसरे नंबर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया गया है कि बाबा साहब खुद 14 भाई बहन थे और वे अपने माता पिता की अंतिम संतान थे, यानी कि 14वें संतान थे। तीसरा नाम प्रखर विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी के बारे में बताया गया है और कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति के भी 14 बच्चे थे। वहीं चौथा नाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का लिया गया है और कहा जा रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के भी 7 भाई बहन थे। वहीं पांचवा नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है और तेजस्वी यादव ने करारा हमला नीतीश कुमार पर करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 5 भाई एवं बहन थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6ठे जगह पर स्थान दिया गया है और बताया गया है कि खुद प्रधानमंत्री जी 6 भाई बहन हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास जी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी के चाचा नरसिंह दास जी के 8 बच्चे थे। वहीं अगला नाम जो दिया गया है वो भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह का है और बताया जा रहा कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह खुद 7 भाई बहन हैं और 6 बहनों के बाद 7वां नंबर इनका है। यानी कि तेजस्वी यादव द्वारा कहा जा रहा कि अमित शाह के पिता बेटियों से संतुष्ट नहीं थे और 6 बेटी होने के बाद 7वां नंबर पर जब बेटा हुआ तब उन्होंने बंद किया। और किस बारे में बंद किया कहा जा रहा है वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। वहीं पटना साहिब से पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बारे में कहा जा रहा कि वो खुद 7 भाई बहन हैं। वहीं 11वां नंबर पर तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव के बारे में बताया जा रहा कि के चंद्रशेखर राव जो है खुद 10 भाई बहन हैं। वहीं 12वां नाम राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कहा जा रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद 7 भाई बहन थे। वहीं 13वां नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा का है और उनके बारे में कहा जा रहा कि उनके भी 6 बच्चे हैं। वहीं 14वां नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी का है और उनके बारे में कहा जा रहा कि उनके भी 8 बच्चे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये लेटर जारी कर ये बताना चाहते हैं कि देश के ऐसे बहुत सारे नाम हैं और इन्होंने मुख्य जो कि पॉपुलर नाम है, जो कि इस देश के बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, बड़े बड़े साहित्यकार रह चुके हैं, उनके बारे में बताया कि ये लोग खुद 8 भाई बहन 10 भाई बहन तो कोई तो 14 भाई बहन था। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पिता भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक का कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया कि ये लोग खुद दर्जनों भाई बहन हैं। इनके पिता ने दर्जनों बच्चे पैदा किए। उसके बाद सिर्फ यह आरोप लालू प्रसाद यादव पर क्यों लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव बच्चा पैदा करने वाली मशीन खुद को बना चुके थे और 7 बेटियों के बाद 2 बेटों के जन्म लेने के बाद उन्होंने बंद किया। यानी कि उनको बेटियों पर भरोसा नहीं था, उनको बेटा लगता था कि बेटा ही कुछ कर सकता है और इसीलिए उन्होंने लगातार 7 बेटी पैदा की और 7 बेटी में एक भी बेटा नहीं हुआ। जिसके बाद 8वें नंबर पर तेज प्रताप यादव का नाम आ रहा है और 9वें नंबर पर तेजस्वी यादव का। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये लोकसभा चुनाव की लड़ाई व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है और जिस प्रकार से राजनेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इन पार्टियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लालू प्रसाद यादव का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जब उन्होंने कह दिया था
कि मोदी का ना तो परिवार है, ना तो पत्नी है, ना तो बाल बच्चे हैं, तो आखिर मोदी इस देश के मध्यम वर्गीय परिवारों का दुख कैसे जानेंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हाथों हाथ लिया था और उसके बाद कैंपेनिंग चलाया गया मोदी का परिवार, और लोग कहने लगे, जो भी प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक थे वो मोदी का खुद को परिवार बताने लगे। इससे बीजेपी को काफी बड़ा फायदा चुनाव में होता हुआ दिखा। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर व्यक्तिगत हमले किए, इससे बीजेपी खुद नाराज बताई जा रही है। बताया जा रहा कि सीएम नीतीश कुमार के इस बयान से बीजेपी को काफी बड़ा धक्का पहुंचा है और बीजेपी को लग रहा कि इससे चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।